आर फर्स्ट क्लास ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश। फर्स्ट क्लास मीन्स आज से ये पहला वीडियो है जिसमें मैं ये सिखाने जा रहा हूं कि आप इंग्लिश कैसे बोलेंगे। आप पढ़े हैं नहीं पढ़े हैं, डोंट वरी, इट डजेंट मैटर। सम वर्ड्स, कुछ शब्द जो हमारे सभी घरों में बोले जाते हैं, उन वर्ड से मैं स्टार्ट करूंगा और ज्यादा वोकैबुलरी की और शब्द भंडार की कोई जरूरत नहीं है। देखें आप, पहला नंबर मैं यहां से लेता हूं, बॉस। हम सभी देखते हैं जो ऑफिशियल लोग होते हैं, जो ऑफिस में काम कर रहे होते हैं, वो अपने से ऊपर सीनियर को बॉस बोलते हैं, जबकि उन्हें नहीं मालूम कि बॉस का मतलब क्या है। अब इस बॉस को लेके एक सेंटेंस बनाना हो तो यू आर माई बॉस, ये सेंटेंस बन गया और आपने अंग्रेजी का एक सेंटेंस बोल दिया, ही इज माई बॉस। इसको बोलने के लिए किसी भी बड़ी ग्रामर की आवश्यकता आपको कतई नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। नंबर 2, मैरिज। सभी घरों में अनपढ़ पढ़े लिखे इस बात को जानते हैं कि हमारे पापा की आज मैरिज सेरेमनी है या हमारे भाई की मैरिज सेरेमनी है, उसको लेके ये वर्ड सबको पता है। तो टुडे, टुडे बोले तो आज, सबको मालूम है, अक्सर लोगों को मालूम है। टुडे इज मैरिज एनिवर्सरी। एनिवर्सरी, any problem? No problem, I think so. Third, loot. This is the common word and this word is also used in Hindi. ये ऐसा शब्द है जैसे हिंदी में भी बोलते हैं, किसी के यहाँ चोरी हो जाती है तो बोलते हैं लूट हो गई, और लूट को इंग्लिश में भी लूट ही कहते हैं। तो दिस इज सिंपल, लूट हैपेंड, चोरी हो गई, डाका हो गया। नो मोर ग्रामर इज यूज्ड हियर, नो मोर लॉन्ग वर्ड्स आर यूज्ड हियर, कोई लंबे शब्दों की यहां पे कोई जरूरत नहीं है आपको पड़ी। फोर्थ, बटन। यू नो बटन जो शर्ट में लगाए जाते हैं, हम अक्सर बोलते हैं। अब आपका बटन अगर टूट गया है, आपको अपनी मम्मी से बोलना है, डैडी से बोलना है, मेरा बटन टूट गया है, माई बटन, माई शर्ट, कुछ ना लगाओ, बटन क्या हो गया है, अब लगवाना है तो स्टिच करा दो। अगर मेरा बटन टूट गया है तो बटन टूटने का ब्रोक हो गया है, ब्रेक हो गया है। माई शर्ट बटन ब्रोकन, मेरी शर्ट का बटन टूट गया है। इसी तरीके से पहली क्लास में इसलिए ये लेना चाह रहा हूं कि जो वर्ड्स, इन वर्ड्सों को, जो वर्ड्स हिंदी में भी और इंग्लिश में भी इस्तेमाल किए जाते हैं, अक्सर अंग्रेजी दुनिया में ऐसे वर्डों को हिंग्लिश बोलते हैं, हिंदी और इंग्लिश। HI मीन्स हिंदी, और ये तो आप समझते ही हैं इंग्लिश। जो शब्द दोनों भाषाओं में यूज किए जाते हैं। आज टेलीविजन का जमाना, यू नो वेरी वेल, कौन बच्चा नहीं जानता टीवी किसे कहते हैं, और इसको बोलते हैं टेलीविजन। और टेलीविजन कोई भी हिंदी में नहीं बोलता, इसको सब इंग्लिश में ही बोलते हैं। तो अगर सपोज आपका टेलीविजन खराब हो गया, माई टीवी इज नॉट वर्किंग, काम नहीं कर रही। There are lot of sentences, lot of words which are used. Suppose that world, famous, कोई भी चीज होती है, कॉमन वर्ड्स हैं, क्योंकि जब से इंटरनेट का जमाना हुआ है हम लोग मोस्टली इन्हीं चीजों पर पढ़ते हैं कि इंग्लिश के बहुत सारे वर्ड्स पढ़ा लिखा होने से मतलब ही नहीं है। हमारे घरों में जो बिल्कुल भी पढ़े लिखे नहीं है वो ऐसे वर्डों का इस्तेमाल करते हैं। टिकट, आपने देखा होगा, बस में सफर करने वाला कोई भी व्यक्ति हो, हत्ता कि अंधा, गूंगा, बहरा कोई भी होगा, वो कंडक्टर, और लिखिए कंडक्टर वर्ड भी आ गया, अब कंडक्टर से क्या कहेगा, टिकट। अगर आपने कंडक्टर से टिकट लेनी है और आपको इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलना है, कुछ नहीं करना, टिकट प्लीज, क्या जोड़ना है, टिकट प्लीज। अब इस प्लीज लगाने में आपको शर्म आती है, इसलिए आप बोल नहीं पाते हो।
इस शर्म को हटाना है। इंग्लिश बहुत ही सिंपल है। इंग्लिश अपने आप में हिंदी से कई गुना ज्यादा आसान भाषा है, लेकिन हम उसे बोलते क्यों नहीं? क्योंकि हमको शर्म आने लग जाती है। कोई आया है आपके घर पे और आपको कहना है आइए 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 सीट पर बैठिए। हिंदी में बोलोगे तो इतना लंबा सेंटेंस है, आइए जनाब सीट पर बैठिए, लेकिन आपको इंग्लिश में बोलना है प्लीज हैव सीट। तुम्हें दिख रहा है इसमें कोई ग्रामर है? इसमें कोई ग्रामेटिकल वर्ड है? नो ग्रामेटिकल वर्ड। आपको प्लीज हर किसी को पता है, किसी के साथ में कोई भी गलती हो जाती है तो 1 मिनट में इंसान क्या बोलता है? सॉरी। अभी सॉरी को और अच्छा बनाने के लिए, इस सॉरी को और दमदार बनाने के लिए, सॉरी प्लीज। क्या मतलब हुआ? सॉरी प्लीज, प्लीज मुझे माफ कर दो। अगर हिंदी में बोलेंगे तो लंबा सेंटेंस है। तो इंग्लिश इज अ मीडियम ऑफ ट्रांसफर और योर व्यूज इन लिटिल वर्ड्स इन कंपैरिजन टू द हिंदी। आप इंग्लिश में अपनी बातों को कम शब्दों में सामने वाले के सामने रख सकते हैं। अगर उसी सेंटेंस को आप हिंदी में ले जाएंगे तो वो सेंटेंस बड़ा हो जाता है। ऐसे ही किसी से बोलना है आइए पानी पीना है, पानी पीजिए या पानी लीजिए प्लीज। प्लीज वाटर। कुछ बोलना ही नहीं है आपको। मसला ये नहीं है कि आपसे इंग्लिश बोलना इसलिए नहीं आता कि आपसे इंग्लिश नहीं आती। मसला ये है आप इंग्लिश इसलिए नहीं बोलते कि आप इंग्लिश बोलना चाहते नहीं हो। इंग्लिश बोलने में आपको शर्म आती है। ये वो वर्ड्स हैं जिसमें अभी तक कोई नया वर्ड्स नहीं है। लेकिन आपने देखा होगा होल्डर लगे रहते हैं, आओ अमेरिकन इंग्लिश सीखें। भाई हिंदुस्तानी इंग्लिश ये सीख नहीं पा रहे। सीख इसलिए नहीं पा रहे क्योंकि इनको शर्म आती है। अकेले में बहुत बोल लेते हैं। चैट, टोटल चैट इंग्लिश में होती है व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, लेकिन वो इंग्लिश में क्या लिखते हैं? अगर किसी को लिखना है मेरी तरफ देखो तो वो ऐसे लिखेंगे MERI, मेरी TARAF, तरफ। ये तो लंबा हो गया, वो TRF कर देते हैं, मेरी तरफ देखो। इसके लिए उनका दिमाग और उंगलियां दोनों काम करती हैं, लेकिन इस तरीके से नहीं कह सकते प्लीज लुक एट मी। प्लीज सबको पता है, कोई बड़ा वर्ड नहीं। लुक भी प्राइमरी क्लास से पढ़ाया जाता है। मेरी तरफ देखो, बस चाहिए इसको बोलने के लिए आपको पेशेंस चाहिए, आपको बोलने के लिए हिम्मत जुटानी होगी। इंग्लिश स्पीकिंग के लिए आपको कोई ज्यादा मेहनत नहीं करनी, एक्स्ट्रा वर्क नहीं करना। आप साइकिल चलाते हो, रिक्शा चलाते हो, कार चलाते हो, मजदूरी करते हो, किसी ऑफिस में काम करते हो, बैठे बैठे बातों ही बातों में आप इंग्लिश सीख जाओगे। जैसे कि दो लोग बात करते हैं आपस में, दो को क्या बोलते हैं? टू। अब दो लोग आपस में बातें कर रहे हैं, इस सेंटेंस को आपको इंग्लिश में बोलना है। बहुत इजी। एक दूसरे से जब व्हाट्सएप पे बातें करते हैं तो क्या बोलते हैं? उसे चैट करना बोलते हैं। बच्चे आपस में बोलते हैं कि हम चैट कर रहे हैं। तो टू मैन, मैन बोले तो आदमी, टू मैन चैटिंग। ग्रामर को दूर फेंको। अभी दो मैन बातें कर रहे हैं। आखिरकार कमजोरी है कहां? जहां आप इंग्लिश बोल नहीं पा रहे हो। दिक्कत है कहां? दिक्कत सिर्फ और सिर्फ आपके माइंड में है, और जो आपको दूर करनी पड़ेगी। माइंड, देखिए कोई ऐसा वर्ड इंग्लिश में जो हिंदुस्तान में अक्सर बोली जाती है ऐसा है नहीं जिससे हिंदुस्तान के लोग वाकिफ ना हो, जिससे हिंदुस्तान के लोग परिचित ना हो। लेकिन वो बोलने में वही बात आती है, कॉन्फिडेंस नहीं रहता। कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस, भरोसा किस पर? खुद पर। खुद पर। क्यों? हेजिटेशन। क्यों हेजिटेशन क्यों आ रहा है? बैकग्राउंड, बैकग्राउंड बोले तो माहौल। तुम्हें इंग्लिश बोलने के लिए पूरे मोहल्ले को इंग्लिश बोलनी होगी क्या?
ये तुम्हारी ड्यूटी है, ये तुम्हारा जोश है, तुम्हारा जुनून है कि तुम्हें इंग्लिश बोलना है। फिर ये क्यों दुहाई देते हो, ये एक्सक्यूज क्यों देते हो? कोई है नहीं, माहौल नहीं मिल पा रहा इंग्लिश बोलने का, माहौल नहीं। हम अपने आप में एक संसार हैं, हमारा ब्रेन अपने आप में एक लाइब्रेरी है, हमारा ब्रेन अपने आप में एक ग्लोबल वर्ल्ड है, ये वोकेबुलरी का भंडार है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी, सारी दुनिया की डिक्शनरी इसी के अंदर भरी पूरी हैं। जो लोगों ने काम किए हैं, जो लोग आगे आगे बड़े बड़े रास्ते इन्होंने तय किए हैं। एक शेर यहीं से आता है, हम अकेले ही चले थे जानवे मंजिल, लोग आते गए कारवां बनता चला गया। बूंद बूंद से दरिया बन जाता है और जर्रे जर्रे से पहाड़ बन जाता है। मसला यही तो है। आज एक सेंटेंस का इस्तेमाल किया, सेंटेंस, आज एक सेंटेंस का इस्तेमाल किया, कल 2 सेंटेंसेस का इस्तेमाल किया, परसों 3 सेंटेंसेस का इस्तेमाल किया, पता चला आपने 3 दिन में 3 बार इंग्लिश बोली। ये आपके इंग्लिश बोलने के जोश को और जुनून को और आगे बढ़ा देगा। लेकिन अगर जोश ही नहीं होगा, जुनून ही नहीं होगा, बोलना इसलिए नहीं होगा कि जरूरत ही नहीं पड़ती हमें बोलने की। लेकिन आप आज के दौर में देखिए, फोन पे से लेके गूगल पे, पेटीएम, एटीएम, ये कोई भी वर्ड हिंदी में नहीं बोला जा रहा है। बैंकिंग से लेके, हॉस्पिटल से लेके, नर्सरी से लेके, चर्च से लेके, मॉस्क से लेके, टेम्पल से लेके, सिटी से लेके, टाउन से लेके, ब्लॉक से लेके, एवरी वर्ड, मोस्टली वर्ड्स आज आम भाषा में। और जो ऑफिशियल लैंग्वेज है, जो ऑफिशियल अखबार, न्यूज़पेपर्स हैं, जो मीडिया चैनल्स हैं, आप उन सब पे सुनोगे, कहीं भी आपको शुद्ध हिंदी सुनने को नहीं मिलती। अक्सर 80% हम उन वर्डों का इस्तेमाल करते हैं जिनसे हम खौफ खाते हैं, जिसे अंग्रेजी कहते हैं। मसला सिर्फ वही है, हमने 2 वर्डों को मिलाना होगा और अपने सपने को पूरा करना होगा। इस सपने को साकार करने के लिए कोई भी किसी की मदद तब कर सकता है जब सामने वाला खुद इंग्लिश बोलने के लिए उसमें जुनून हो, उसमें जोश हो और वो बोलने का दीवाना हो, क्रेजी हो। जैसे सपोज दैट एग्जाम्पल, बेड, ब्रेड, ट्रेन, पुलिस, डीएम, सिटी, मजिस्ट्रेट, ये सारे वर्ड इंग्लिश में ही बोले जाते हैं। इन्हें बोलने से पहले कोई नहीं कहता कि इनकी हिंदी बताओ। अब सेंटेंस हमको यहां पर सेंटेंस बोलना है पूरा। साहब ये बताइए, बच्चे कहेंगे, या जो नहीं बोलते वो ये दलील देंगे, ये एक्सक्यूज देंगे। अरे खाली बेड बोलने से अंग्रेजी थोड़ी हो जाएगी। बेड, हुज बेड, किसका बेड, सेंटेंस हो गया। किसका बेड, विच बेड, कौन सा बेड, सेंटेंस हो गया। ब्रेड, ईटिंग ब्रेड, ईटिंग ब्रेड। अब इस सेंटेंस को और लंबा करना है तो ईटिंग ब्रेड का मतलब है रोटी खाना। अब रोटी खा रहा है, और रोटी कौन खा रहा है? अब यहां ऐड कर सकते हैं रवि इज ईटिंग ब्रेड, रवि रोटी खा रहा है। ये वो वर्ड है। ट्रेन, ट्रेन लेट है भाई, वेरी गुड, सेंटेंस बन गया। ट्रेन इज लेट, लेट कब लेट है भाई? आज, टुडे। कोई नई स्पेलिंग सीखने की जरूरत पड़ी इसमें? ट्रेन को भी जानते हो, इज को भी जानते हो, टुडे को भी जानते हो, लेट को भी जानते हो। आई एम लेट, ट्रेन ही लेट नहीं है, हम भी लेट है। आई एम लेट, सेंटेंस बन गया। सॉरी, सॉरी फॉर, काहे के लिए? अरे आपने तो मूड खराब है, डिस्टर्ब हूं, दूर रहना। ये अक्सर परिवारों में बोला जाता, मेरा मूड ऑफ है। मूड भी इंग्लिश का वर्ड है और ऑफ भी इंग्लिश का वर्ड है। और फिर यूं करा सब मुझसे इंग्लिश बोलना नहीं आती, मास्टर साहब कैसे करके इंग्लिश सिखाओ। नहीं नहीं नहीं, कम ऑन, सोचो ना, नजरिया बदल लो, आप अंग्रेज हो चुके हो। सॉरी फॉर, एक्सक्यूज, सॉरी फॉर लेट, सॉरी फॉर इंटरफेयर,
इंटरफेयर ऐसा वर्ड है जिसे अक्सर लोग जानते हैं। मेरी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर ना करो। तुम कौन होते हो मेरी पर्सनल लाइफ में? देखिए कितने सेंटेंस इकट्ठे हो रहे हैं। पर्सनल, आपने देखा होगा ये पर्सनल ऐसा वर्ड है जैसे कोई भी बोलता है ये मेरा पर्सनल काम है भाई, सर सर ये काम कर देना, भले ही रिश्वत ले लो, ये मेरा पर्सनल काम है। तो पर्सनल, आपने वर्ड सुना होगा इमेज। इमेज ऐसा वर्ड है जिसे सब बोलते हैं। वैल्यू, मेरी वैल्यू खराब हो रही है। फेस वैल्यू, हमें करना कुछ नहीं है। ये समुद्र से निकले हुए नदियों के धारे हैं, इन धारों को मिलाकर समुद्र में ले जाना है और वो समुद्र हमारा दिमाग है और हम एक तरीके से दरिया हो जाएंगे। इसी तरीके से हो सकते हैं। दूसरा कोई तरीका, कितना भी बड़ा पढ़ा लिखा, मैं चैलेंज कर रहा हूं, नॉट ओनली इन इंडियंस, ऑल ओवर द वर्ल्ड देयर इज नोबडी हु कैन absorb in you the English speaking. Nobody, कोई भी तुम्हारे अंदर इंग्लिश स्पीकिंग को ऐसे नहीं कर सकता जैसे जमीन पे पानी डाला और स्पंज डाला और वो पानी को सूत ले। ऐसा तो हो ही नहीं सकता। जबान आपकी, विचार आपके, मुंह आपका, बोलेंगे आप। तो मैं कौन होता हूं आपको सिखाने वाला? मैं ये सिखाने वाला होता हूं कि आप जानते हो, बस उसको ले बना दो, उस वर्ड्स को जोड़कर एक साथ आगे निकल जाओ। जोड़ने का, इंग्लिश बोलने का हौसला दिखाओ और आप अंग्रेजी बोलना सीख जाओगे। माई पर्सनल लाइफ डिस्टर्ब। आज ये क्योंकि पहली क्लास है तो मैं इसमें आखिर तक का डेमो दे रहा हूं आपको। आखिर तक हम कहां तक पहुंचेंगे और किस तरीके से हम ऐसे हो जाएं चंद दिनों में, कुछ ही दिनों में, कि हम किसी भी टॉपिक पे 2 मिनट, 4 मिनट, 10 मिनट बात करने में समर्थ हो जाएं। वो धार्मिक बातें हों, अधार्मिक बातें हों, साइंटिफिक बातें हों या दुनिया के किसी भी टॉपिक से जुड़ी हुई बातें हों, और वो हम करने में लग जाएंगे। ऐसा तभी हो सकता है जब आज मैंने 2 पॉइंट दिए हैं, आज के ये पॉइंट क्लियर हो, आज 10 वर्ड बताए हैं, आज के 10 वर्ड बोलने हैं, इंप्लीमेंट करने हैं। आपने देखा होगा हिंदुस्तान में ढेर सारे कानून बने हुए हैं, लेकिन फिर भी जेलें भरी पड़ी हैं और जेल की जगह कम है, कैदियों की संख्या ज्यादा है। जैसे ट्रेन में जब सफर करते हैं तो सीट है 25 लोगों की और टिकटें कटी चुकी हैं 2500 लोगों की। इस तरीके से वहां भी मारामारी, कानून बहुत है, लेकिन वो कानून जब तक इंप्लीमेंट नहीं होता, जब तक कोई लॉ इंप्लीमेंट नहीं होता, तब तक वो कानून मजा नहीं देता, फिर सजा ही देता है। इस तरीके से इल्म आप पे है, नॉलेज आप, यू हैव द लॉट ऑफ नॉलेज, यू हैव द लॉट ऑफ वोकैबुलरी, बट यू हैव टू द करेज, यू हैव टू द प्लानिंग टू चेंज योर वर्ड्स इनटू अ सेंटेंस। आपको प्लानिंग करनी है और कुछ नहीं करना है। सारे शब्द आपके पास हैं, अपने मुंह को खोलना है, हेजिटेशन को निकालना है। देन आफ्टर यू विल बी एबल टू फ्लुएंटली, कॉन्फिडेंटली, आई होप very good listeners as well as very good speakers you will become in our next future. Right now English speaking is not a great job, it is a so small job. मैंने अपने इस बातों ही बातों में अंग्रेजी सीखें। अभी तक जो बताया मैंने, उसमें मैंने बातें की आपसे। मैंने कोई दुनिया का बड़ा लंबा चौड़ा टॉपिक नहीं छेड़ा, कोई साइंस नहीं छेड़ी, कोई बहुत बड़ा साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू नहीं दिया। कॉमनली मैंने वो बताया जो आपके पास है। मैंने अपनी तरफ से अभी आपको एक नया वर्ड नहीं दिया। आज ये पहली क्लास मेरी नहीं बल्कि आपकी ही है। वो जो सोया हुआ शेर है उसे जगाने के लिए पहली क्लास है। तो ये सोया हुआ शेर जो आपके पास इतनी पावर है, पावर ऑफ वर्ड्स है, पावर ऑफ सेंटेंसेज है, वो आपको यूज करनी है। ये पावर ऑफ सेंटेंसेज, पावर ऑफ वर्ड, पावर ऑफ वर्ड, पावर ऑफ वर्ड आपके पास बिल्कुल वैसे ही है जैसे पावर ऑफ हनुमान। पावर ऑफ हनुमान जी, हनुमान जी को नहीं पता उनमें कितनी पावर है, लेकिन जब किसी ने उन्हें दिखा दिया
किसी ने बाली ने, उनके भाई ने या किसी ने उन्हें बता दिया हनुमान तुम में 10 हाथियों का बल है, तो फिर हनुमान चीड़ के फाड़ के दुश्मनों को नाश कर देते हैं। वही तरीके से मेरा कहना यह है, आप अंग्रेजी की समस्याओं को फाड़ के फेंक दोगे, उनका नाश कर दोगे, लेकिन कब करोगे? जब अपने पावर ऑफ वर्ड्स को आप पहचानोगे। उसी सोए हुए शेर को मैंने जगाने की कोशिश की है अपने इस चैनल के थ्रू और अपने इस लेक्चर के थ्रू, और आगे भी ऐसे इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल, मोरल वाले, वैल्यू वाले, नॉट ओनली दिस वर्ल्ड, आफ्टर दिस वर्ल्ड, एवरीथिंग, एवरी सेंटेंस, एवरी कमिटमेंट आपके सामने ऐसा होगा जो आपके जमीर को, जो आपके सोए हुए शेर को जगाएगा। आई होप कि आप इसको फॉलो करेंगे और आने वाले नेक्स्ट वीडियो जैसे जैसे आएंगे आप उनको देखेंगे।